हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, बहुत टाइम से बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ पेपर हम सॉल्व करें, कुछ पेपर हम सॉल्व करें ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हो सके। तो आपकी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने दो पेपर तैयार किए हैं। अब ये दोनों पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूं या दोनों पेपर की मैं सोर्स की बात करूं तो जो सेंट्रल स्कूल के पेपर होते हैं, तो सेंट्रल स्कूल के पेपर को बेस लेके हमने तैयार किया है ये पेपर। अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाई भी किए हमने, जो थोड़े इररिलेवेंट क्वेश्चन थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, तो उनको हमने मॉडिफाई कर दिया और एक स्टैंडर्ड पेपर तैयार करने की कोशिश करी है, ताकि ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है लगभग लगभग उसी तरह का पेपर आपको मिल सके और आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की फील कर सके, ताकि आप जब 9 तारीख को पेपर देने जाए ना, तो आपको कुछ अजीब अजीब ना लगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आप उस तरह के क्वेश्चंस पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि 9 तारीख को तो मतलब झंडे गाड़ देने, ठीक है, फट्टे चक देने। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब इसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा, ड्राइव लिंक कोई होगा, और दो वहाँ पर ड्राइव पर जाके आपको दो सैम्पल पेपर जो मिलेंगे वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। उनकी आपकी मार्किंग स्कीम भी आपको उसी में मिल जाएगी, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको करना कैसे है, मेन चीज़ ये ध्यान है कि आपको पेपर करना कैसे है। ये नहीं कि उठाया आपने, डाउनलोड कर दिया और पेपर करना शुरू कर दिया, और शुरू करके अब लगा कि थोड़ी देर बाद थक गए हो, फिर आपने कहा चलो अभी बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपको पेपर देना है ना, वैसे ही आपको माहौल अपना रखना है अपने घर का, जहाँ भी आप पेपर देने पेपर देने की कोशिश करोगे, जहाँ भी आपका सिटिंग का रहता है, जहाँ पे आप बैठकर पढ़ते हो। अब इसके लिए एग्जाम का माहौल बनाने के लिए ये नहीं करना आपको मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा कर लेना कि चलो बच्चों पेपर करना है यार, सब माहौल चाहिए मुझे एग्जाम का, तो आसपास भी बच्चे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा माहौल नहीं बनाना है। ठीक है, शांत माहौल बनाना है जहाँ पर आप हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, आपके पास आपका लैपटॉप भी नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होना चाहिए जो आपका ध्यान भंग कर सके। ठीक है, क्योंकि आजकल होता है ऐसा कि जब आप पढ़ने बैठते हो और फ़ोन साथ में रहता है, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ कई सारे मैसेज आते हैं, क्योंकि आपको भी रिप्लाई करना ही होता है भाई यारों प्यारों का। तो वही आप रिप्लाई करोगे तो फिर आपको फिर रिप्लाई मिलेगा, फिर आप तो करोगे फिर मिलेगा, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है, ख़त्म होता नहीं है। तो ऐसा कोई भी डिवाइस आपके आसपास ना हो जो आपके ध्यान को भंग कर सके। ठीक है, बिल्कुल जैसे मतलब पूरी तरीके से ध्यान लगाकर, मतलब पूरा ऐसा एटमोसफियर होना चाहिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना कर सके। घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनको बता कर रखें भैया 3 घंटे नो डिस्टरबेंस। ठीक है, तो बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो, और अपना जैसे भी आप एग्ज़ाम में पेपर करोगे इसी तरह से पेपर करने की कोशिश आपको करनी है। तो 3 घंटे का अपना टाइमर लगा के रखें और 3 घंटे बाद टाइमर अपना स्टॉप कर दें, और आप देखें कि आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो चुका है उससे पहले ही, तो आप उसको रिवाइज भी कर लें जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे। और अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ जहाँ तक आपने 3 घंटे किया है वहाँ से आगे एक लाइन ड्रॉ करके फिर आगे आप अपना पेपर पूरा करें और उसमें टाइम मेंशन करें कि आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है, ताकि आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा हो सके। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप उसको बढ़ा सके। पेपर आप जैसे मर्जी स्टार्ट करें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं अभी, तो आप चाहे एमसीक्यू से करें, चाहे आप सेक्शन डी से करें, चाहे सेक्शन ई से करें। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं कहूँगा सेक्शन डी से या सेक्शन ई से करो। बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसे स्टार्ट करो। और उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे 6 तारीख को, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एक पेपर हम सॉल्व करेंगे 7 तारीख को। टाइमिंग लगभग शाम की रखेंगे 4 बजे। ठीक है, और उस समय लाइव क्लास होगी, तो उस लाइव क्लास में आप डिस्कस करें पेपर अपना, और जो जो मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा आप उसमें साथ साथ अपनी मार्किंग करते जाओ कि आपको कितने नंबर मिले हैं उसमें से, और लास्ट में जाके टोटल करो। फिर आप देखो कि आप अभी कहाँ पर हो। ठीक है, जो टॉपिक ऐसे रहे हैं या जो कंसेप्ट ऐसे रहे हैं जो आपको अच्छे से नहीं कर पाए हो, अगला पेपर करने से पहले उसको रिवाइज करो और फिर उसके बाद अगला पेपर स्टार्ट करो। तो इस तरीके से दोनों पेपर आपको कंप्लीट करने हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, और आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना वो भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी बात की टेंशन मत लेना, हम साथ हैं, आप साथ हैं, दोनों मिलजुल कर मेहनत करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जिसने भी अब रिवीजन अपनी करनी है, मेन बेसिकली आपको 4 तरह की वीडियोस देखनी है। एक आपको वन शॉट जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हों, केस स्टडीज़ की सीरीज़ है जिसके अंदर आपको केस स्टडीज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ जिसमें हमने हर तरह के एमसीक्यू करने की कोशिश करी है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। आपने ये 4 सीरीज़ कंप्लीट कर रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं जिसने करी है तो इसको ज़रूर कर लो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे।
तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।